डूबे हुए थे कि इतनी मेहनत और इतने अच्छे मार्क्स के बाद भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में बच्चे को दाखिला नहीं मिल रहा है। उनके लिए उम्मीद जगी है। मैं यूं कहूं कि आपके साथ या आपकी खातिर हमारी लड़ाई किसी राहत भरे मोड़ पर आई है तो गलत नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा लेने वाली संस्था एनटीए को कहा है कि आप यूजी नीट के सभी परीक्षार्थियों का रिजल्ट वेबसाइट पर शनिवार दोपहर 12 बजे तक जारी कीजिए। एनटीए का जो सबसे बड़ा कवच था वही हट गया। ये बस 100 लड़कों का रिजल्ट जारी करके बाकी को पर्सनली भेजा करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना कहा कि आप बच्चों के नाम मत छापिए, लेकिन शहरी नहीं, सेंटर वाइज उसको पब्लिश कीजिए। कोर्ट ने यह भी माना है कि पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ है और लगे हाथ उसने यह भी मांग की है कि बिहार पुलिस की जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है उसको रिकॉर्ड पर ले आइए। सुनवाई की अगली तारीख 22 जुलाई को सुबह 10:30 बजे रखी गई है, क्योंकि कोर्ट चाहता है कि दोपहर तक वह किसी फैसले पर पहुंच जाए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच नीट मामले की सुनवाई कर रही है। यह तीसरी सुनवाई थी और मामला नीट में गड़बड़ी का। 40 याचिकाएं दाखिल हैं, तो उसमें जाहिर एनटीए की तरफ से जो अर्जी है वह भी है। 11 जुलाई को दूसरी और 8 जुलाई को तीसरी सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली जो आज हियरिंग कंक्लूड हुई है उसमें पेटिशनर्स की साइड से रिक्वेस्ट की गई थी कि जितना रिजल्ट्स है सारे कैंडिडेट्स का वो एटलीस्ट ऑनलाइन आ जाए, सो दैट वी कैन यूटिलाइज आवर माइंड एंड अप्लाई आवर माइंड फॉर द एनालिटिकल डिजिटल एनालिसिस, ताकि कितने स्टूडेंट्स को कितना रिजल्ट है और कितने मार्क्स मिले हैं उसके ऊपर प्रॉपरली हम भी देख पाएँ, और सेंटर वाइज किस सेंटर पे कितने कैंडिडेट्स को किस हिसाब से रेटिंग्स रही हैं एग्जाम्स की वो हम थोड़ा एनालिसिस कर पाएँ। तो इसलिए कल 5 बजे तक एनटीए को डायरेक्शन है कि सैटरडे को 5 बजे तक डायरेक्शन है एनटीए को कि सारा रिजल्ट अपलोड करेंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस केस में निकल के आ रही है अभी आ रही है कि जो मेजर पेपर लीकेज है दैट वाज डन एट पटना। तो पटना का जो इन्वेस्टिगेशन करी है पटना पुलिस ने, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है। सो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन को रिपोर्ट कॉल की है, इनिशियल रिपोर्ट की पटना पुलिस से। ये कोर्ट में आज जो हुआ वो है, लेकिन क्या क्या हुआ थोड़ा डिटेल्स में आपको बताना चाहता हूं। जो सीबीआई की जांच रिपोर्ट पर वकील की जो याचिकाकर्ताओं के वकील थे उन्होंने कहा कि हमें जांच की स्टेटस नहीं मिली है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जरूरी नहीं है कि इससे जांच प्रभावित हो या हो सकती है। री एग्जाम की जो मांग थी, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 22 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जाम क्वालिफाई किया है और सब ने री एग्जाम की मांग की है। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सिर्फ इसी के चलते कि सबने मांग की है, री एग्जाम का आदेश नहीं दिया जा सकता है। अब सवाल था कि टॉपर्स कितने हैं? जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि 67 छात्र जिन्होंने 720 में से 720 मार्क्स हासिल किए उनके बारे में बताइए। तो सॉलिसिटर जनरल ने एनटीए की तरफ से उन्होंने कहा कि दोबारा एग्जाम के बाद इनकी संख्या कम हो गई। फिर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि री एग्जाम देने वाले जो 1563 बच्चे थे उनमें से 720 अंक कितनों ने हासिल किए? तो जवाब ये आया कि ऑल इंडिया रैंक जो 1 होता है उस पर सिर्फ 17 कैंडिडेट्स। पेपर लीक, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि देश में एसबीआई से पेपर दिए गए सेंटर्स पे, लेकिन हरदयाल स्कूल में कैनरा बैंक से पेपर दिया गया। इस पर एनटीए के वकील और सॉलिसिटर जनरल ने कोई जवाब नहीं दिया। सेंटर चेंज, यह भी एक सवाल है।
23,33,000 में से कितने छात्रों ने अपने सेंटर बदले, यह जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा। एनटीए ने कहा कि फिलहाल सिस्टम जो हमारा है उससे डेटा नहीं मिल सकता है। ये स्थिति आज कोर्ट के भीतर रही। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जिन लोगों ने पेपर लीक किया है उनका मकसद ये नहीं था कि एग्जाम को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाए। कोई नाम शोहरत कमाना नहीं चाहते थे, वो पैसे बनाना चाहते थे और पैसे बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। पेपर के बड़े पैमाने पर लीक के लिए उस लेवल पर कॉन्टैक्ट्स भी जरूरी होते हैं और हम भी मानते हैं। कॉन्टैक्ट्स इसलिए ताकि आप अलग अलग शहरों में ऐसे प्रमुख संपर्क से जुड़ पाएं। जो कोई भी इससे पैसा कमा रहा है वह इसे बड़े पैमाने पर सर्कुलेट नहीं करेगा, जस्टिस चंद्रचूड़ की राय थी। अब जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है तो उसने जो अपना हलफनामा दाखिल किया उसमें उसने कहा है कि आईआईटी मद्रास के डेटा एनालिटिक्स कोई असामान्यता या बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं दिखा रहा है। और इसी को आधार बनाकर एनटीए ने अपने जवाब में कहा था कि आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट नीट यूजी की परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली को खारिज करती है। लेकिन याचिकाकर्ताओं के नोडल ऑफिसर सुमित कुमार शर्मा की ओर से एनटीए और आईआईटी मद्रास के जवाब पर बुधवार को जो लिखित जवाब दिया गया था उसमें कहा गया कि एनटीए ने अधूरे डेटा और एनालिसिस को सही बताने के लिए आईआईटी मद्रास की अधूरी रिपोर्ट दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की। उनके मुताबिक यह रिपोर्ट अधूरे डेटा संग्रह और सतही एनालिसिस के कारण मौलिक रूप से सही नहीं है। ये लड़ाई दो पक्षों की कोर्ट के भीतर है। जब इधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी उससे पहले सीबीआई ने पटना एम्स के 4 डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया। मसला क्या है? सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच कर रहा है या इत्मीनान करना चाहता है कि जो पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक कितने बड़े पैमाने पर है। अगर बहुत बड़े पैमाने पर है तो फिर इम्तिहान को दोबारा होना चाहिए, लेकिन सिर्फ पेपर लीक करके कुछ बच्चों को ही फायदा पहुंचाया गया है, उनको एग्जाम में बिठा करके उनको आंसर दिए गए हैं, उन बच्चों को आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो दोबारा एग्जाम की कोई ज़रूरत नहीं है। अब पेपर लीक का पूरा दायरा कितना बड़ा है, यही सबसे बड़ा सवाल है। मूट पॉइंट यही है। तो जिन लोगों को पटना एम्स में पकड़ा वो सॉल्वर गैंग का हिस्सा माने जा रहे हैं। सीबीआई इन चारों को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई और बाद में उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जो 4 डॉक्टर में से 3 डॉक्टर हैं, कुमार शानू, चंदन सिंह और राहुल आनंद, ये 2021 बैच के मेडिकल स्टूडेंट हैं, जबकि चौथा डॉक्टर करण जैन सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। सीबीआई ने इन लोगों का कमरा सील कर दिया और लैपटॉप मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया। डॉक्टर का गिरफ्तारी नहीं हुआ है, एक्चुअली गिरफ्तारी नहीं हुआ है, लेकिन मेरा जो इन्फॉर्मेशन है और जो घटना घटा है इसमें एक्चुअली स्टूडेंट्स हैं। 4 स्टूडेंट को सीबीआई टीम आके लेके गए हैं। हमें पता नहीं ये गिरफ्त किए हैं कि इसे लेके गए हैं इंटरोगेशन के लिए। कल हम एक राउंड ले रहे थे हॉस्टल का, हॉस्टल स्टूडेंट मेस मैनेजमेंट कैसे चल रहा है। उस समय हमारे साथ हमारा डीन एकेडमिक डॉक्टर प्रेम कुमार थे, हमारा ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी डॉक्टर अनिल कुमार थे और स्टूडेंट्स भी सब थे। और राउंड के टाइम में सीबीआई टीम आए, एक स्टूडेंट को उसी समय जो राउंड हम चल रहा था एक स्टूडेंट को वो लेके गए। उसके बाद शाम को फिर सीबीआई टीम आए और 2 स्टूडेंट को लेके गए। उसके बाद इन्होंने बोला कि टोटल 4 स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट जो उसी समय हॉस्टल में था नहीं, वो इनको स्टूडेंट जाके खुद इनको रिपोर्ट किया। तो हम कल सीबीआई टीम एक्चुअली हमारा संपर्क में थे और कल इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया कि उनका सब रूम को सील किया जाए। उनका जो रूम का जो लॉक है इसको उनके ऊपर उनका छापा लगा है। सीबीआई 3 कमरा को उनका सील किए हैं और हमारे तरफ से एक स्टूडेंट का जो कमरा है रूम, इसको हम सील किए हैं।
मामला बहुत बड़ा है। इंडिया न्यूज़ ने 4 जून को रिजल्ट आया। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं कि 14 जून को रिजल्ट आना था, 10 दिन पहले आया था और 4 जून को देश में जो आम चुनाव हुए थे उनकी वोटों की गिनती हो रही थी और उसी भीड़-भाड़ शोर-शराबे में एनटीए ने रिजल्ट को जारी किया था। रिजल्ट के आने के बाद 5 जून को पता ये चलता है कि 720 मार्क्स में, टोटल 720 का इम्तिहान होता है और 720 में 720 पाने वाले छात्रों की संख्या 67 है, जो आज तक के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन इसी दौरान यह पाया जाता है कि 719 और 718 मार्क्स भी बच्चों के हैं और यहीं से हंगामा खड़ा हुआ, क्योंकि आप 719 और 718 मार्क्स ला ही नहीं सकते हैं। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, गलत करने पर 1 नंबर पर काटा जाता है। कोई लड़का सारे सवाल सही करने के बाद एक सवाल उसको करना है, इसका मतलब यह है कि 716 पर आकर के वो खड़ा है। अगर सही करेगा तो 720 होगा, गलत करेगा तो 715 होगा, यानी कि टोटल मार्क्स 720, 716 या 715 हो सकते हैं, 18-19 नहीं हो सकते हैं। और यहीं से बावेला खड़ा हुआ और इंडिया न्यूज़ फिर उन तमाम बच्चों के साथ खड़ा हुआ जो बच्चे अपने लिए इंसाफ की मांग लेकर के खड़ा हुए। साल भर, 2 साल, 3 साल की मेहनत, उनकी लगन और उसके बाद 630, 640, 650, 660 नंबर लेने के बाद भी वो खाली हाथ हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज उनको नहीं मिल रहे थे। यहाँ से हमने माना कि कुछ न कुछ है जो बड़ा है और ये धांधली है, भ्रष्टाचार है, बड़े पैमाने पर कुछ है जो गड़बड़ है। और उस दिन से लगातार इंडिया न्यूज़ इस मुहिम को, इस अभियान को जारी रखे हुए। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा, जैसे बाकी देश के 24 लाख बच्चों को मंजूर होगा, वैसे ही हमको भी मान्य है। लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है और इस दौरान जांच इस बात की है कि यह जो पेपर लीक है उसका दायरा कितना बड़ा है। और सीबीआई चूंकि जांच कर रही है तो लगातार अपनी कड़ियां बिठा रही है। थोड़ी देर में मैं कुछ मेहमानों को जोड़ूंगा, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरी जांच कहां पहुंची है। तो सीबीआई ने पेपर लीक होने से लेकर के जिन लड़कों के साथ सेटिंग की गई थी उन तक, यानी कि पहली जो कड़ी है उससे लेकर के आखिरी कड़ी तक तरतीब बिठा रही है। जिस पंकज ने पेपर ले जाने वाले ट्रक से पर्चा उड़ाया था उसको सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है। पंकज का कनेक्शन कहां है? हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल से। ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल को हालांकि बड़े पाक साफ पहले बन रहे थे, लेकिन आखिरकार सीबीआई ने उनको उठा लिया। हजारीबाग के उसी ओएसएस स्कूल से जो पूरे गैंग का सरगना है संजीव मुखिया, उस तक पेपर पहुंचा था। एक बड़ा नेटवर्क साफ साफ दिखाई पड़ता है जो हजारीबाग से लेकर के, पटना से लेकर के देश के बाकी शहरों तक जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये एक बड़ा दायरा है पर्चा लीक का। और जितनी असंभव चीजें पहले थीं वो सारी संभव हुई क्योंकि बड़े पैमाने पर गड़बड़ झाला और धांधली है। अब चर्चा के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं। नरेंद्र हुड्डा जी, आप लॉयर हैं, और 2 बच्चे हैं, आयशा खान और मयंक कुमार, जिन्होंने इस बार इम्तिहान दिया। पहले मयंक, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि सारे रिजल्ट जारी किए जाएं, इस रिजल्ट के पब्लिश कर दिए जाने के बाद से क्या पता चलेगा? जो भी सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है इस नीट के स्कैम के लेके कि जो एनटीए को सारे जितना भी डेटा है वो पब्लिश करना है सैटरडे तक, तो उससे हमें थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि एक्चुअली डेटा पता चलेगा कि कौन से स्टूडेंट्स ने, मतलब सबसे मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया वो कौन से स्टेट्स हैं और कौन से सेंटर्स हैं। इससे थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि स्कैम का लेवल क्या है और ये सब क्या है, स्कैम से रिलेटेड चीजें। लेकिन इसमें भी 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि पेपर लीक जो है वो ऑनलाइन हो और पूरे वाइड स्प्रेड हो पूरे इंटरनेट पे। ऐसे में अगर हुआ तो ऐसा भी हो सकता है डेटा में कि मल्टीपल जगह से टॉपर्स निकले, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा क्लैरिटी तो मिलेगी। जैसे अभी हमें पता चला है कि अभी पटना में पेपर लीक हुआ है, तो अब उसके हमने सेंटर पे चेक किया है, ऐसे ही हमें और सेंटर्स का पता चलेगा इससे, तो इसमें थोड़ी क्लैरिटी तो मिलेगी, हमें उम्मीद है। बिल्कुल। हरियाणा के एक सेंटर से जो टॉप 67 बच्चे थे उनमें से 8 बच्चे, यानी कि 6 तो वो थे जो 720 लेकर के आए, और 7वें और 8वें नंबर का यानी कि 68 और 69 पोजीशन पर जो बच्चा था वो 719 और 720
718, तो 720 वाले 6 और 719 और 718 वाले 1-1, यानी 8 बच्चे एक ही सेंटर के। और बैंक यही कह रहे हैं कि हमको ये तो पता चल जाएगा किस सेंटर पे कितने मेधावी बच्चे थे, और मोटे तौर पर एक अनुमान होगा। आयशा, आपको क्या उम्मीद है?